हेलो स्टूडेंट्स, आपको लेसन फर्स्ट इंचेंटेड पूल पढ़ाया गया था। कुछ बच्चों ने उसके कंप्रीहेंशन करके भेजे थे। आपके द्वारा कंप्रीहेंशन जो किए गए हैं उनमें कुछ गलतियां हैं। उन्हीं गलतियों को लेकर आज हमने एक वीडियो बनाया है, शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिल सके। आप लोग जो कंप्रीहेंशन करने में गलती कर रहे हैं वो बहुत बारीक गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, लेकिन वो इतनी गलती है कि हाँ आपके मार्क्स उससे कट सकते हैं। कई बार आपको क्लास में भी जब पढ़ाया जाता है तो आपको उस गलती से अवेयर कराया गया, लेकिन अब गलती ही है जो आपसे बार बार हो रही है। फिर से एक बार हम उसको दोहराएंगे कि वो आपसे वो ना हो। आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे आप कंप्रीहेंशन कर रहे होते हैं तो पहला जैसे क्वेश्चन है इसी का, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। अब बच्चों, अगर इसका आपको कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, इसका आंसर लिखना है, तो आप यहीं शुरू करेंगे। द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन इज द एन्चेंटेड पोल एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालचारी। यह आपका हो जाएगा पहला आंसर। इसी तरह दूसरा, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। जो आपकी गलती शुरू होती है वो इसी क्वेश्चन के यहीं से शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या गलती आपकी ये होती है, आप टेंस का ध्यान नहीं देते हैं। किस टेंस में क्वेश्चन हमसे किया गया, किस टेंस में हम आंसर दे रहे हैं, या जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो सेंटेंस हमारा टेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है, वो वाकई में सेंटेंस है कि नहीं है। बच्चों, सेंटेंस वही सही सेंटेंस है जिसके ग्रामर सही होगा। ग्रामर सही नहीं है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो इसका आपको ध्यान रखना। जैसे रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज मतलब वो प्रेजेंट में ही पूछ रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, इसलिए उसका पास्ट नहीं बन सकता है। जैसे द अर्थ इज़ राउंड, तो राउंड ही होगा, इसका वाद नहीं हो सकता है। सन इज़ हार्ट, तो सन इज़ हार्ट ही लिखा जाएगा, वो वाद नहीं लिखा जाएगा। तो वहाँ पर व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, तो इसको आप पहले आप पैराग्राफ देखिए किस पैराग्राफ से लिया गया है। जैसे इट डिड नॉट वाला पैराग्राफ है, तो आपका ये यहाँ पर है पैराग्राफ, ये यहाँ से है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, इसको आपको पढ़ना है पहले। अब यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, तो यहाँ पर आंसर आपका करेज है। तो आपको केवल करेज नहीं लिखना, आपको लिखना है करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। इस तरह आपका वो पूरा आंसर होगा। आप चाहें तो उसको और डिटेल से लिख सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको कन्फर्म ही लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आंसर आपका सही होगा। और रेस्क्यूज ही लिखना है, रेस्क्यूड या रेस्क्यू ये सब नहीं लिखने से काम चलेगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्विफ्टर दैन द विंड। अब इसमें आपको पढ़ाया गया माइंड इज़ स्विफ्टर दैन द विंड, तो आपको डायरेक्ट वही लिख देना है। फिर व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, तो आपको पढ़ाया गया है सारो स्ट्रिकन हार्ट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, तो इसको भी वैसे लिख देंगे। फिर फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। सेव, सेव माने होता है बचाना। अभी बचाने अर्थ वाली कोई दूसरी मीनिंग उस पैराग्राफ में लिखी होगी, नॉलेज से रिलेटेड कोई मीनिंग उसमें लिखी होगी, वो आपको ढूंढ के लिखनी होती है। जैसे सेव, अब यहाँ पे सेव के आपको मीनिंग जो आपको ढूंढनी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन लिखा होगा, प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन। जैसे सेव रेस्क्यूज ही लिखा है, रेस्क्यूज माने ही बचाना होता है, तो रेस्क्यूज आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला है था नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज का जो आपका होगा वो स्टडी हो सकता है, स्टडी। तो इसी तरह आपको उससे देखकर लिखना होगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन आंसर हों वो बिल्कुल सही हो सकें। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ आप देखेंगे, व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। ये वाले पैराग्राफ तो कुछ सही थे आप लोगों के, इसमें जो क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ यहीं पर है, दूसरे पैराग्राफ का है, व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण। इसी में आपको मिल जाएगा, देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज। तो आपको ये आंसर मिला गुड कंडक्ट, तो आप लिख सकते हो गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण।
बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। इस तरह आप ढूंढकर उनको आपको लिखना होता है। कंप्रीहेंशन का मतलब ही यही होता है कि आप क्वेश्चन उस पैराग्राफ से ढूंढकर निकालिए। एक क्वेश्चन और भी आपने देखा था, व्हाट, जैसे जो आप पैराग्राफ देखिए उसी का आंसर भी देखिए। व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर, यहाँ पर भी एक गलती हुई थी किसी का हमने देखा था। तो जो यहाँ पर है इट टू फिर डिसअपीयर्ड, यहाँ ये पैराग्राफ ढूंढ लिए। फिर उसमें से देखिए व्हाई वाज यच प्लीज, यच क्यों प्रसन्न हुआ, यच प्रसन्न हुआ होगा उनके उत्तरों को सुनकर युधिष्ठिर के। ये टू वाला पैराग्राफ आप देखेंगे, ये टू युधिष्ठिरा प्लीज प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिरा। जब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मैं नकुल को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ तो युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिरा यच वाज प्लीज्ड टू सी द इम्पार्शलिटी ऑफ नकुला। तो यहाँ पर यह आपका आंसर हो जाएगा, क्यों उन्होंने इम्पार्शलिटी दिखाते हुए नकुल को सिलेक्ट किया था। तो आपको जो क्वेश्चंस का आंसर देना है वो बिल्कुल सटीक देना है, ज़रा सा भी इधर उधर ना हो, ताकि उसके आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटें। और भी देख सकते हैं, कम बैक टू लाइफ, रिवाइव उसमें लिखा होगा, पावर स्ट्रेंथ लिखा होगा उसमें। इसी तरह व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलाज रिवाइव, क्यों कहा था, बिकॉज ही वाज अलाइव, हिज वन मदर सन वाज अलाइव हु वाज कुंती, बट he was asking for Nakulaj because Nakula was the son of his stepmother Madri. What will happen if Dharma is given up? अब इसका भी आंसर आपको वहीं पैराग्राफ से भी ढूंढ सकते हैं। धर्मा इज गिवन अप, देखो यहाँ पे लिखा है धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भी मैन, इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी ruined। तो इस तरह से आपको अपने आंसर्स करने होंगे, बिल्कुल ध्यान देते हुए कि आपका टेंस, आपका सेंटेंस, सारी चीज़ें बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हों। अब हमें उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपने आंसर्स करने होंगे। हमने आपको एक PDF फाइल भी भेजी थी जिसके द्वारा भी आप देख सकते थे, लेकिन इसीलिए हमने एक वीडियो भी बना दिया। और बाकी जिनको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है वो हमसे पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके या कोई कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि इन जो भी कंप्रीहेंशन आपने किए हैं अब तक उनको फिर से करिए और फिर से हमको सेंड करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।